Welcome back, friends. Good evening, all of you. This is Akash here in front of you, day 27. So, friends, we are discussing a very nice topic. This is a topic adjective. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स और मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स, आप सभी, आज मैं एडजेक्टिव के बारे में आपसे कुछ परिचर्चा करूंगा और बड़े ध्यान से आप एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। मैं इस कंप्लीट टॉपिक को समझाने की यहाँ कोशिश करूंगा आपके सामने। बड़े गौर से आप सुनिए एडजेक्टिव है क्या और एडजेक्टिव का काम क्या है भाई। मैं एडजेक्टिव को पढ़ाने से पहले इसके कुछ फीचर्स को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात की जाए भाई, एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बताना। एज लाएगा इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण, राइट। तो मेरे बच्चे ए हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है और विशेषता में उसकी क्वालिटी, उसके डिफेक्ट, उसके थॉट्स, नंबर, डिग्री वगैरह एटसेट्रा। यानी उसके गुण दोष परिचर्चा जब होती है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिया विशेषण या फिर एडजेक्टिव। मेरे दोस्त मैं उसी एडजेक्टिव के बारे में आपको बताना चाहूँ किस तरीके से उसकी पोजीशन रहती है। पहले इसके टाइप में बताऊंगा, उसके बाद हम जैसे हमने एज इट सेम जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा वो एडजेक्टिव में एज इट सेम स्टोरी, राइट। मेरा डियर स्टूडेंट देखो इधर क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको, क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया, सोना है सुखी। मैंने उसका जो फीचर था ना प्रोनाउन का, कल मैंने बाद में करवाया था पिछले वाले टॉपिक में। कैसे मतलब पहले मैंने उसके बारे में समझाया, उसके बाद मैंने वो बताया कि कहाँ पर क्या आता है। आशा करता हूँ आज मैं पहले बताऊंगा आपको, ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है, इसको गेट को लगाएंगे बच्चे। हाँ? मैं हिंदी, चलो भाई आप इसको हिंदी में लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। लिखे इट क्वालिफाई इट क्वालिफाई है नाउन और प्रोनाउन। भाई ये लिखो, ये नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन की, यह है नाउन या प्रोनाउन की। इसको लिखेंगे, इंग्लिश को भी लिखेंगे सभी बच्चे। उसके बाद लिखेंगे यह नाउन और प्रोनाउन की, और कुछ नहीं लिखेंगे बोर्ड से, यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता विशेषता लिखी आपने। गुण, विशेषता, गुण, दोष, गुण, दोष, विशेषता, गुण, दोष आदि को दर्शाता है। लिखा बच्चों ने? यस सर। बहुत बढ़िया। देखो मेरे बच्चे, अब मैं क्या पर पहुंच रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। मेरे बच्चे मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ, सभी बच्चे लिखना बंद कर रहे हो, समझेंगे। भाई मैं एडजेक्टिव को मैंने लिख दिया, अब मैं इसके एडजेक्टिव के टाइप आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ छोटी सी, टाइप्स, और ये मैंने हेडिंग डाली है टाइप्स। इसी मेरे दोस्त मैंने लिखा है एडजेक्टिव, इसका नाम जो मैंने लिखा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, सभी में एडजेक्टिव जोड़ना है भाई। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसको क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कुछ ही बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या आता है देखिए जरा, बुरी कहानी फिर से आपकी, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव,
ठीक, उसके बाद आता है आपका डिमेंस्ट्रेट। लिखे मेरे साथ मेरे बच्चे, लाइन छोड़ छोड़ के। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक और आता है आपका ऐसा लग रहा है ना पिछली प्रोनाउन में यही लिखा था एडजेक्टिव, वो ये मेरे दोस्त और कुछ नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव बोल दिया। 4 6 7 भाई मैंने 6 यहाँ पर लिखा है, एक और मेरा बच रहा है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, ये मैंने लिखा है मेरे बच्चों, इनके हिंदी मीन्स और लिख दूँ मैं यहाँ पर। ठीक है भाई, इसको एडजेक्टिव और क्वालिटी यानी गुणवाचक बोलेंगे। इसको क्या? गुणवाचक। गुणवाचक क्रिया विशेषण। भाई क्रिया विशेषण वहां लिखा है तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चे। ठीक है भाई, ये गुणवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ये परिमाणवाचक है। क्या है मेरे बच्चे? परिमाणवाचक। देखिए समझने की कोशिश मेरे बच्चे। और ये संख्यावाचक, मैंने इसकी हिंदी लिखा, जरूर लिखे हिंदी सभी बच्चे, संख्यावाचक, और इसको व्यक्तिवाचक। अगर मीनिंग में इशू होता है मेरे बच्चे मुझसे जरूर पूछेंगे भाई। ठीक है भाई, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। बहुत बढ़िया, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, जो आपने लिखा है ना मेरे बच्चे, ये लिखा है ना, वहाँ पर आपने जगह छोड़िए, जो ये लिखा है ना, ये डेफिनेशन और टाइप लिखो, उससे बस थोड़ी जगह छोड़िए, 2 लाइन छोड़ी, बस एक एग्जांपल। बहुत बढ़िया भाई, उसमें एक एग्जांपल और लिख नीचे वाले आप भी प्लीज थोड़ा एग्जांपल लिखना जरूरी है। लिखें, आप अपना नाम लिखेंगे सभी में, मेरा नाम मान लो किसी का नाम लिख दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने लिखा सुनो मेरे दोस्त, आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा एडजेक्टिव कौन सा है मेरे दोस्त इनमें? सर ये एडजेक्टिव गुड। गुड। बहुत बढ़िया। क्या है? गुड। अच्छा, गुड। गुड क्या है मेरे बच्चे? गुड क्या है? मतलब गुड में से देखने में क्या लग रहा है? अच्छा। यानी क्या बता रहा है? कुछ क्वालिटी बता रहा है भाई, बता रहा ना मेरे बच्चे, कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो बात है ना इसमें। अच्छा, वो बुरा हो, बैड होता तो बुरा, ये भी तो क्वालिटी है। तो मेरे बच्चे इतना समझ में आया कि नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है, राइट? वही मैंने लिखवाया है। तो ये क्या है? ये नाम। नाउन, क्योंकि मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट हमेशा, इसको ऑब्जेक्ट बोलूंगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन के लिए है, और उसी को क्वालिफाई करता है, नाउन को एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया भाई, गुड सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्ट या फिर नाउन। राइट मेरे दोस्तों, सब एग्जांपल जरूर लिखें। ठीक है, और ये लिखते जाएं। इंटरोगेटिव में आता है प्रश्नवाचक, लिखें। उसके बाद में मेरे बच्चे आप जगह जरूर छोड़ेंगे भाई, मैं इनके आगे और एग्जांपल लिखवाऊंगा अभी इनके। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव में आप लिखेंगे विभागवाचक। क्यों नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हो। एक और नया सी सही इनके आगे संज्ञा सर्वनाम लगाना। अरे नहीं, क्रिया विशेषण सभी क्या है? सही है फूलों क्या चल रहा है, एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है मेरे बच्चे? तो क्या लगाओगे? सोना है सोती हुई। इतना लिखे मेरे बच्चे, प्लीज टेक योर टाइम। यूट्यूब वाले आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो भाई, मैं इसकी हिंदी से थोड़ा दूर जाता हूँ और इंग्लिश पे आता हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे मेरे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से। जो मैंने एग्जाम्पल दिया बस ऐसे ही एग्जाम्पल, भाई मैं इसको टॉपिक को एंड करने के बाद बताऊंगी ना मतलब क्या है। जब व्हाट्सएप स्पीच जब हम एंड करेंगे फिर आपकी समझ में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से। भाई ये क्वालिटी लिखा है यानी गुणवाचक।
मेरे बच्चे क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी का मतलब मुझे सेंटेंस मेरे सामने दिया हुआ है, मुझे पहचानना है कि इसमें कहाँ पर एडजेक्टिव है। क्वालिटी बताने का काम कहाँ पर हो रहा है, देखो इधर मेरे बच्चे, ये एडजेक्टिव और क्वालिटी आपने लगाए, दो प्रकार का होता है। देखो इधर ध्यान से सुने, ये बहुत नई चीज है, शायद फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं आप। प्रेडिकेटिव मेरे बच्चे, एक है एक्टिवेटिव, एक है प्रेडिकेटिव, राइट। देखो भाई, दो एग्जांपल मैंने आपके सामने भी, समझने की कोशिश करें, लिखने से थोड़ा बच्चे भाई। देखो, अकबर वाज अ वाइज किंग, अकबर कैसा राजा था? बुद्धिमान। बुद्धिमान, वेरी नाइस। तो मेरे बच्चे बुद्धिमान है, तो किंग क्या है? राजा। यानी कि नाउन है या प्रोनाउन है या कुछ और है? नाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, राइट। और ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीज होती है, नाउन और प्रोनाउन। बहुत बढ़िया भाई। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन? तो मेरे बच्चे 22 किसके लिए आ जाए, इसके लिए आ जाए, किसके लिए आ जाए? यस, इसके लिए, राइट। ध्यान सुने। और द वेदर इज प्लीजेंट, मुझे कोई बच्चा बताएगा इसमें मौसम सुहावना है, मुझे बताएगा कोई बच्चा का एडजेक्टिव कहाँ है? बताएगा? प्लीजेंट। क्लैपिंग इस बार के लिए। Pleasant। बहुत बढ़िया भाई। क्यों मेरे बच्चे सुने, पहले आप समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे, थोड़ा लिखना बंद करें। क्या इसमें वर्ब है? नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। इसमें वर्ब नहीं है, यानी लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है एज, राइट। मेरे बच्चे भले ही यहाँ पर सेंटेंस एंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब नाउन नहीं आया तो भी क्या है, एडजेक्टिव नहीं हो, बिल्कुल है मेरे बच्चे। क्वालिटी बता रहा है किसकी, मौसम की, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट यानी ये भी तो नाउन है, प्रोनाउन है, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी इधर नहीं है, तो दो जगह आ सकता है एडजेक्टिव। देखो यहाँ से हमारे सामने निकल के आता है ये चीज, एक और ए, और दोनों के दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, ठीक है भाई। अब दोनों के लिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का क्या मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। एडजेक्टिव देखो इधर, यानी कि इतना तो मेरी समझ में आता है। देखो इधर मेरे, हमेशा जो एडजेक्टिव है ना वो किसके पहले आएगा, वेरी नाइस, नाउन के पहले आएगा। फिर एक चीज और समझ में मेरी आती है मेरे बच्चे, ये मेरी समझ में आती है कि जब भी कोई वर्ड दिया है, मान लो कोई वर्ड दिया, उसके बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है, और वर्ड में क्या आ सकता है, मान लो वर्ब, ठीक है। वर्ड में कोई सा वर्ड यानी कोई अक्षर है, उसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है, आ जाना यहाँ पर। तो ये वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब दो है, वर्ब के दो बच्चे हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब उसके लिए आ गया, तो वर्ब के लिए फिर एडजेक्टिव आ सकता है, वैसे ही तो आता है इसमें भी, तो यही है, यानी वर्ब के तो हमेशा बाद में ही आता है भाई, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जब आएगा ना तो काम करता है एक ऑब्जेक्ट का, ना कि एक एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का रहता है एक एक्स्ट्रा काम करता है ऑब्जेक्ट का, जिसको आप ना लिखें, समझने के लिए लिख सकते हो, राइट। लेकिन इनको दोनों को लिखोगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतना लिखा मेरे बच्चों ने, यूट्यूब वाले बड़े गौर से आप लिखेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जी हाँ बच्चे, किसी को डाउट हो तो पूछे जाता है, प्लीज एनीबॉडी शुड टेल मी। सर ये इसी के एग्जांपल है ना? हाँ जी मेरे बच्चे दोनों। हाँ अच्छा, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से सुने। एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जब किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुने, सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी जाए,
ऐसे नाम नाम क्या है, कुछ और जोड़ दिया, ये वाली टेस्ट है, यानी बुद्धिमान अलग से जोड़ दिया मैंने। सर यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहले आपने पढ़ाया था गुड़ और बेस्ट इतना है, लेकिन आप बुद्धि यस मेरे बच्चे बिल्कुल। देखो अगर ऐसे आता, सुनो, अकबर वॉच आ किंग, राइट मेरे बच्चे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे बच्चे एक चीज आ गई, वाइज, ये क्या है, बुद्धिमान, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है। तो मेरे बच्चे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एट्रीब्यूट का मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त सूचना। किसी सेंटेंस में यहाँ पर तो किंग है, इतना पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसा किंग है, बुद्धिमान। यानी कि अधिक जानकारी मिल रही है ना, उसको एट्रीब्यूट। प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे यही तो रहा, अकबर वॉच आ किंग, अकबर कौन है, किंग है, तो यहाँ पर क्रिया हो रही है नहीं, तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, राइट। जब ये जय महार पहुंच पर आते, राइट, समझे मेरे बच्चे। मिटाऊं मैं इसको, Yes, सुना इसको, देखो इधर, एक मिनट, अब इधर देखो मेरे बच्चे, प्रॉपर आया है। प्रॉपर में क्या आता है, कोई भी चीज की विशेषता बताते हैं जो प्रॉपर है पहले से ही उसकी। देखो यार, इसका सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे और कुछ नहीं, एग्जांपल डाल के इसी का लिखेंगे। जैसे ब्रिटिश, सुनो मेरे बच्चे, रोहित लुक एट द बोर्ड, खड़ा हो जाओ। क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, अंग्रेज रहते हैं उनके लिए। नहीं मतलब क्या है, ये प्रॉपर में अंग्रेज कहाँ से आ गए, आप मुझे बताओ, आप पढ़ा दो इनको अच्छा। प्रॉपर नहीं देखते जी, बैठ जा मेरे बच्चे, ब्रिटिश रूल लिखो। मेरे बच्चे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लगाया मैंने, आपको सिर्फ एक एग्जांपल लिखना है, ब्रिटिश रूल। भाई ब्रिटिश रूल का मतलब यह है कि अंग्रेजों का जो अंग्रेजी का जो शासन था ना, तो अंग्रेजी को जो शासन करने का समय, यानी कि ब्रिटिश ने रूल किया। एक विशेषता बताया है ना, विशेषता तो है कि अंग्रेजों ने रूल किया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश ने कहाँ राज किया, इंडिया में। तो आगे क्या बताइए, क्वालिटी तो बताइए कि भाई विशेषता बता रहा कहाँ किया अंग्रेजों ने, राइट, इतना लिखेंगे। उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव आपका एंड बता भाई। आपके सामने आता है क्वांटिटी वाला, इसको बोलते हैं परिमाणवाचक, राइट। और इसमें क्या आता है मेरे बच्चे, सम मिल्क, सम मिल्क आता है आपका, मच शुगर आएगा आपका, राइट। ये एग्जांपल लिखें आप, ठीक है, लिखें प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया भाई, सो नाइस। ओके, अब एक और आता है आपके सामने, एक अगले वाले का भी बच्चे है, समझिए, क्वांटिटी वाले का। अब पता है नंबर वाला आ गया आपके सामने, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको समझे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज और मैं आज इसमें ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेरे बच्चे। चाहें तो इसके लिए जगह, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो तो बदल लिख लें, या मैं इसको बाद में करवाऊँ बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, बाद में करूं? बहुत बढ़िया। देखो इधर मेरे बच्चे प्लीज, इंटेरोगेटिव क्या है मेरे बच्चे, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आती है तीन चीज, ध्यान से सुने। तो इंटेरोगेटिव है ना आपका, इसमें आता है व्हाट, विच, पूछ, क्या, कैसे, वो किससे या फिर किसके, राइट। अब इसमें कैसे आएगा भाई, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो which is room या, तो मेरे बच्चे क्वेश्चन से तो इसका क्वालिटी का पता चल रहा है कि which is room है,
यहाँ कौन सा रूम है, कौन सा है, तो क्वालिटी बता रहा है ना कौन सा वाला रूम है। किसी भी रूम के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई कौन सा वाला आपका रूम है, यानी कि आपने किसी से पूछा विच इज रूम है, कौन सा रूम है आपका यहाँ, राइट। तो इससे मुझे पता चला, ठीक है। जैसे योर बैग, राइट मेरे दोस्त। व्हाट इज कलर ऑफ योर बैग, आपके बैग का क्या कलर कैसा है, क्या है, ठीक, क्या कलर है, ठीक है। आप चाहे तो बीच लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के हैं, जिससे मुझे पता चल रहा है भाई कि आपका जो मकान नंबर है, यानी आपके घर का रंग कैसा है, आपके बैग का रंग कैसा है, आपका घर कैसा है, आपका घर कहाँ पर है। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन जब किया जा रहा है उसमें क्वालिटी बता रहा है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। तो भाई आपका घर वहाँ पर है, आपका घर वहाँ पर है, यानी कि किसी चीज़ की ओर संकेत करने की कोशिश ये कर रहा है, राइट, क्वेश्चन के माध्यम से। देखो जब अब एक और मेरे सामने है डिमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, इसका मतलब होता है संकेतवाचक, राइट। मैंने डिटरमिनर में पढ़ाया, प्रोनाउन में पढ़ाया मेरे बच्चे। अब मेरे सामने है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो मेरे दोस्त, इसके एग्जांपल मैं पेश करता हूँ आपके सामने। इस वाले के एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिमोन्स्ट्रेटिव, राइट। देखो इसके एग्जांपल, ध्यान से सुने। चलो सिंपल कर दूं तुम्हारे लिए। यस, एक मिनट बताओ मेरे बच्चे, इनमें से ये गलत है, कौन सा गलत है? एनीबॉडी टेल मी। तीसरा गलत, नहीं, तीसरा बिल्कुल राइट है, दोनों गलत। फर्स्ट गलत है। फर्स्ट क्यों गलत है मेरे बच्चे? सही होता है। मुझे मेरा बच्चा बताएगा डिमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर या प्रोनाउन मैंने पढ़ाया उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी किसी चीज को संकेत करते हैं तो कितने तरीके से किया जा सकता है। दिस, सच बताओ यार कि 5 प्रकार से होता है। वेरी गुड, थर्ड टाइप दिस दैट दीज दोज। तो मेरे बच्चे दिस पेन, यानी बताएगा ये पेन, यानी क्वालिटी बताएगी ये पेन है भाई, ठीक है। दीज फ्रेंड, ये मित्र, ये दोस्त, राइट। तो ये दोस्त हैं, तो एक विशेषता ही तो बता रहा है कि भाई यहाँ ये दोस्त हैं, संकेत करके बता रहा ना, तो एडजेक्टिव आया। अब देखो मेरे बच्चे, दोज माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चे दोस्त तो है, कौन सा है? संकेतवाचक, लेकिन ये आ गया समस्या, ये गलत है। ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है मेरे बच्चे। माइन और माय, माइन, हर, हर्ष, योर, योर। तो मेरे दोस्त उसमें जो योर आ रहा है, योर, हर, हिज, इट्स, ये जो आता है तो एडजेक्टिव का काम करते हैं। और माइन आया या फिर अवर आया तो ये मेरे बच्चे वजह से प्रोनाउन का काम करते हैं, राइट। तो देखो मेरे बच्चे, तो माइन जो माया आया ना, तो आप इसको क्या है ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल सही है, ये भी लिखेंगे, इसको वजह से पहले लिखेंगे और इसको संकेतवाचक, राइट, समझेंगे आप। तो इस एग्जाम्पल को आप बना लिखे, राइट, नहीं तो कंफ्यूजन पड़ जाएगा, राइट। अब एक और एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? जिसमें आप किसी चीज को बांटते हो, राइट। अब इसमें क्या रहता है, देखो इसमें क्या था मेरे बच्चे, देखो जरा, देखो मेरे दोस्त, ईच स्टूडेंट्स गुड, प्रत्येक बच्चा कैसा है बच्चे? अच्छा।
आपको ईच नहीं बता दिया ना कि भाई प्रत्येक बच्चा कैसा है, विभाग बांटे गए। अच्छा भाई प्रत्येक बच्चा क्वालिटी बताई, राइट। अच्छा तो है, लेकिन मैन कौन सा एडजेक्टिव है? ए भी एडजेक्टिव, लेकिन मैन इसकी प्रधानता है क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की, नाउन की। और ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आगे है पीछे है, लेकिन क्वालिफाई किसको करता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन को। तो इसमें लगेंगे मेरे बच्चे नाउन, वैसे ही समझने के लिए एग्जांपल ने सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव का। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव। सुना है सब मेरे बच्चे, लिखिए। अब लास्ट आपके सामने पजेसिव वाला, उसको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप मेरे दोस्तों को। देखो मेरे बच्चे आराम से। मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको अच्छे तरीके से भली भांति बताया था पजेसिव केस, शायद आपको ध्यान होगा। मैं लिखता हूँ आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव माय, तो माय, और वी का अस एंड अवर, अवर्स क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर आता है यू, यू का योर, और योर्स हो गया तो पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि वो फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और जो चीज ऑब्जेक्ट का काम करती है मेरे बच्चे, वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकती। वेरी नाइस। माय, अवर, योर, ही, हिम, हिज, हिज सभी में हिज रहता है। सी, हर, सी, हर, 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 तो क्या आएंगे मेरे दोस्त? हर। बहुत बढ़िया भाई, सुना है सभी। वी सी इट, 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 हाँ वेरी नाइस। इट, तो क्या आएगी? इट। सुना है, इट्स आएगी मेरे बच्चे इसमें। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, राइट? हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, देखा और बनाता हूँ मैं। और देखा मेरे बच्चे, देखा देम, और देयर, हाँ तो क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया भाई, सुना है सोफी, देयर। अब मेरे दोस्त, आप इसमें से समझ गए ना मैं किस चीज को बताने जा रहा हूँ? ये वही है। तो मेरे बच्चे, अब आप समझे कि आपके सामने एग्जाम में आता है, देखो एडजेक्टिव किसके लिए आता है मेरे बच्चे? हमेशा नाम के लिए। तो देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल इसी के साथ से देता हूँ। जैसे पहले आप इसके एग्जांपल लिखे, माय फ्रेंड, योर देखो मेरे दोस्त, वही चीज आपके सामने फिर से आ गई। मेरे दोस्त ध्यान से सुने मेरे बच्चे, इधर देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने लिखा माय फ्रेंड, बिल्कुल सही है। योर्स फ्रेंड, सही है या गलत है? गलत है। क्यों है मेरे बच्चे गलत? अच्छा मेरे दोस्त, यानी ये आपने गलत बताया मेरे बच्चों ने, ठीक है, मैंने गलत किया आपके कहने पर। ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, एप्लीकेशन आप ऐसे ही लिखते हो ना, योर्स के योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, राइट? मेरे बच्चे, आप एक योर्स लिखा है, क्या लिखा है? योर्स, योर्स लिखा है, यानी कि आपका का, राइट? पोजीशन बता रहा है। तो मेरे बच्चे उसके बाद फ्रेंडली, सही है या गलत है? गलत है। गलत है, क्यों? देखो योर, योर लिखा और एक काम करता है ऑफ का, ऑफ के बाद हमेशा क्या था मेरे बच्चे? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, यानी ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है मेरे बच्चे? एडवाई वाला। फ्रेंडली क्या है मेरे दोस्त? ये है एडवर्ब, और एडवर्ब कभी भी नाउन नहीं हो सकता, एडजेक्टिव कभी भी नाउन नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुने। तो योर ऑफ फ्रेंडली, ये क्या हुआ मेरे दोस्त? गलत हुआ ना? सुने, इसको लेके मेरे बच्चे, मैं इसको और समझाऊंगा आपको ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ भाई। सब लिख लिया? लिख लिया, सुना है मेरे बच्चे, लेकिन प्लीज
मेरे बच्चे क्वेश्चन एमपी बोर्ड में भी आता है और ये बच्चे आज तक समझ नहीं पाए भाई कि क्या बात है भाई, कैसे है इसका मतलब। देखो मान लो योर से, मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दिया, तो आपका फिर फ्रेंडली। मेरे दोस्त में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखे मेरे बच्चे, फिर उसके बाद में आपको समझाऊंगा ये चीज़ है क्या, क्या है इस चीज़ में लॉजिक है जिसको समझाने की कोशिश में आपको करना है। लिखा आपने भी? देखो देखो योर फ्रेंडली, यानी कि आपके सामने दो चीज आएगी, आपको एग्जाम में क्या लिखना है एप्लीकेशन में, उसको मैं बताऊंगा। एक आता है योर, सुनो मेरे बच्चे, कुछ समझदार बच्चे ऐसे लिख के आते हैं ओबीडियंट ओनली, और जो ऐसे लिखते हैं ना तो वो सोचते हैं यार गलत लिख दिया, ओबीडियंटली क्यों नहीं किया, फेथफुली क्यों नहीं किया, राइट। एल वाई जरूर जोड़ते हैं लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया जोड़ते क्यों, राइट। ऐसे भी गलत होता है, देखें कैसे होता है। देखो भाई आपके सामने है मेरे दोस्त दोनों चीज, प्लीज आप सेलेक्ट करें एक चीज को, कौन सा वाला सही है बच्चे? नीचे वाला, वेरी नाइस। मेरे दोस्त नीचे वाला सही क्यों है? सुनो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ओबीडियंट ओबीडियंटली, जिसमें मेरे बच्चे ध्यान से सुने, ये ओबीडियंट यहाँ पर क्या है सुनो, नाउन। क्या है मेरे बच्चे? नाउन। और जिस चीज में कभी भी एल वाई लगे है ना, उस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, ये हमेशा नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स देखो आप इसको समझे भाई, तो ओबीडियंट है ना मेरे बच्चे, ये क्या है? नाउन है, यानी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, नाउन है, ध्यान से सुने। और यहाँ पर ओबीडियंटली जिस चीज में एल वाई सफिक्स जुड़ जाए, जिस चीज में एल वाई सफिक्स जुड़ जाए, या फिर आई टी आई ओ एन, या फिर एन ए टी आई ओ एन, या फिर आई ओ एन, या फिर ओ यू एस, या एस, या आई ई एस, ऐसे वर्ड जब जुड़ जाते हैं ना मेरे बच्चे, तो वो नाउन से उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो हो जाते हैं एडवर्ब या एडजेक्टिव। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्ट एक नाउन है लेकिन ऑनेस्टी एडजेक्टिव का काम करती है, राइट। तो वाई जुड़ा ना टी वाई पीछे, राइट। अब वही मैंने लिखा, जैसे अप डाउन लीव, एक ही वर्ड है पूरा, मान लो इसको पूरा वर्ड एक ही मेरे दोस्त, आगे जो आपने कहा है वो प्रीफिक्स है और ये आपका रूट वर्ड है और ये आपका एल वाई सफिक्स, और ये बन गया अप डाउन लीव। अप डाउन पढ़ते हैं इसको तो प्रीफिक्स, यानी एक नाउन का काम कर रहा है, लेकिन इसको ऐसे डाउन डाउन लीव, ये हो गया आपका एडवर्ब, राइट। तो ऐसी चीज आपके सामने आती है, इसको लिखना नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा। देखो इधर बच्चे, तो मेरे बच्चे एल वाई जिसमें जुड़ गया तो क्या नाउन रहेगा? वो नहीं, कभी भी नहीं रहेगा मेरे दोस्त, समझो। तो नाउन हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मेरे बच्चे एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे क्या है, देखते हैं। देखो मेरे बच्चे योर क्या है, क्या ये पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन है? पजेसिव एडजेक्टिव। देखो इधर योर और योर्स, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये क्या है? नाउन। वेरी नाइस बच्चे, ये है नाउन। क्या है? नाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। लेकिन योर ओबीडियंटली, आप सुनो भाई, योर ओबीडियंटली, लेकिन ये योर की जगह मान लो, सुनो पहले मेरे बच्चे, ये क्या है? योर। तो योर क्या है मेरे बच्चे? क्या है? ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, प्लीज ध्यान से। ये क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। ये क्या है मेरे दोस्त? नाउन नहीं है मेरे बच्चे, नाउन नहीं है। तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब है, तो क्या मेरे बच्चे ये दोनों में से एक होगा, तो इसके लिए एडजेक्टिव आएगा? नहीं आएगा। तो ये वाला हुआ हमारा गलत। अब इसको सही करें, करें सही। देखो बाय योर से लिखा है। अब सुनो मेरे बच्चे, अपनी जो नोटबुक है या बुक उसमें देखना,
एक गलती रहती है, उसको आज तक बच्चे समझ नहीं पाए। अब मेरे बच्चे योर्स क्या है? possessive pronoun, वेरी नाइस बच्चे, पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन को देखो बच्चे, मैंने बताया एडजेक्टिव दोनों तरफ आ सकता है, इधर भी और इधर भी, कहीं पे भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? दो में से एक तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब। तो मुझे क्या चाहिए भाई? ये नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा। और भाई बता रहा है योर्स ओबीडिएंटली किसका आज्ञाकारी? आपका। whose, WHOSE, whose यानी किसका? तो ओबीडिएंटली whose किसका? तो आपका। तो मेरे बच्चे ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है और ये आपका क्या मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। तो समझ गए योर्स ओबीडिएंटली क्यों लिखते हैं? yes sir, योर ओबीडिएंटली कभी ना लिखें, योर ओबीडिएंट इतना लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? क्या डिफरेंस है इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में? क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी ही इज इंटेलिजेंट बॉय, और सी इज इंटेलिजेंस, वह बुद्धिमान है, होशियार है। तो वहाँ पर इंटेलिजेंस यानी नाउन है, उसके बाद कोई वर्ड नहीं आएगा, लेकिन इंटेलिजेंट के बाद वर्ड आ सकता है, राइट? अब देखो भाई, ओके बच्चे देखो ऊपर वाले को बैठाओ बच्चे, एडजेक्टिव सेम जगह आपने। आपका लास्ट चीज बची है एडजेक्टिव और नंबर, राइट? उसके बाद ये कंप्लीट है आपका टॉपिक। भाई ये मैंने मिटा दिया मेरे बच्चे, योर्स ओबीडिएंटली लिखा है मेरे बच्चे। इसमें मेरे बच्चे जब तक पूछे कार्तिक कोई प्रॉब्लम्स, एनी डाउट पूछ सकते हो कोई बच्चे जिसने लिख दिया है, पूछे प्लीज एनीबॉडी स्टूडेंट्स। सर possessive pronoun के बाद adjective आता है। बिल्कुल मेरे बच्चे, क्यों नहीं आ सकता है? मेरे बच्चे आप एक बात सोचो, मैंने बताया कि अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी, किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। मेरे बच्चे मान लो मैंने देखा ओबीडिएंटली जिसमें एलवाई आता है वो नाउन नहीं होता है, राइट? तो नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब है, दोनों में से एक है। अब मेरे बच्चे मैंने आगे देखा, आगे मैंने देखा योर्स लिखा है, योर एडजेक्टिव है और योर्स पजेसिव प्रोनाउन है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब मैं समझ गया भाई, अगर ये एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव तो आ नहीं सकते भाई, है नहीं आ सकते ना। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे? योर क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडजेक्टिव, इसीलिए ये हुआ गलत। अब यहाँ पर मैंने लिखा योर्स यानी पजेसिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन के लिए क्या आ सकता है? आगे जा, ये क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव वही क्या मेरे बच्चे? नाउन। केएलवाई जुड़ा है, तो ये नाउन हुआ या फिर एडजेक्टिव हुआ? नाउन है मेरे बच्चे, सिर्फ नाउन है। नाउन है तो क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। अगर योर्स होता तो गलत हो जाता, राइट मेरे बच्चे? शैल आई रिमूव इट? बेटा सुना, बहुत बढ़िया बच्चे, सुना सो किया। देखो मेरे दोस्त, लास्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें कुछ चीज रह गई जिसको मैं आपको समझाऊंगा, बहुत मजेदार है ये टॉपिक आपका, ठीक है भाई? देखो मेरे दोस्त, इसमें आता है आपका पहले तो एक आता है आपका इंडेफिनेट नंबर, और एक होता है डेफिनेट, राइट? जैसे मैंने बोला इंडेफिनेट मतलब क्या है, देखो ध्यान सुने भाई, फ्यू मनी, ये मेरे बच्चों ने पढ़ा था ना, फ्यू मनी, राइट? ध्यान सुने। अब एक चीज आप समझो, मनी इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, व्हाट इज इट? सही है या गलत है? मनी गलत है, बिल्कुल मेरे दोस्त, क्या है? बहुत बढ़िया बच्चे, गजब यार। लिटिल मनी और फ्यू मान लो आप यहाँ पे लिख दो फ्यू, आप लिख सकते हो कुछ भी, फ्यू स्टूडेंट्स या फ्यू बॉयज, राइट? समझे मेरे दोस्त? यानी थोड़े से लड़के। अब देखो भाई, अब डेफिनेट में क्या आता है? 4 पेन, 5 गर्ल। अब ये मेरे बच्चे डेफिनेट है कि नहीं है? पेन कितनी है? 4, लड़की 5, ये डेफिनेट हो गया। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। इस बात को समझे मेरे बच्चे ध्यान से। इसके बाद एक आज की सबसे बेस्ट टॉपिक की सबसे मजेदार चीज आप बताऊंगा।
जैसे ही आप इसको लिखते हैं, इसके बाद एक चीज और आती है मेरे दोस्तों के सामने, एज इट सेम इसी में ऐसे ये ए लगाना, इसको एक पॉइंट 1 लिखेंगे मेरे बच्चे, पॉइंट 1 नंबर में, और पॉइंट 2 डालेंगे ऐसे, ऐसे पॉइंट 2 डाला आपने, और इसमें लिखोगे आप, ध्यान से सुने, ऑर्डिनल, और एक होती है आपकी कार्डिनल। ये होती क्या है? अच्छा मेरे बच्चे नंबर जरूर लिखें, ऑर्डिनल नंबर, नंबर ही तो पढ़ रहे हैं आप, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। मेरे बच्चे आप सभी बच्चे लिखना बंद करेंगे क्योंकि लास्ट है, तो मैं लिखवाने के बजाय समझे इस चीज को, ध्यान से सुने मेरे बच्चे, प्लीज सभी बच्चे बंद करें, राइट। देखो ऑर्डिनल में क्या आती है मेरे बच्चे, ध्यान से सुने, और इस बात को गांठ बांध लें, अमृतवाणी में ऊपर लिख लें। नंबर तो कौन सा है? सुन मेरे बच्चे, नंबर तो ये वाला है, इस बात की आप गांठ बांध लें मेरे बच्चे, आर्टिकल दा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनल का ही आता है हमेशा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अमृतवाणी में, और एक चीज और भले नीचे लिख सकते, और एक और लिखेंगे ऐसे दा, और कार्डिनल करेंगे, और कार्डिनल में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे दा को, राइट। देखो मेरे बच्चे इसमें आता क्या है, the first girl, the second rank, सेकेंड रैंक, राइट मेरे बच्चे। इधर देखें इंद्रमोहन मेरे बच्चे, इधर देख। अब कार्डिनल में क्या आता है मेरे बच्चे, देखो कार्डिनल में आता है वही, अभी आप ऊपर पढ़े वही, वन बॉय, द फर्स्ट, चलिए इसमें नहीं, मेरे दोस्त समझे मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने, क्या द थ्री फ्रेंड्स सही है या गलत है बच्चे? आपने कभी सुना है द 24 गर्ल, सुना है? नहीं सुना, लेकिन ऐसे सुना होगा, ऐसे सुना है द 2 बॉय, द 3 बॉय, सुना है कभी भी? नहीं सुना, लेकिन ऐसे सुना है द फर्स्ट रैंक, जैसे द 2 रैंक, कैसे सुना है द 1 रैंक, द 3 रैंक, नहीं सुना, लेकिन ये जरूर सुना द फर्स्ट रैंक, द 3rd रैंक। और जो आप लगाते हो ना मेरे बच्चे, इसी में देख लो इधर क्या रहता है, फर्स्ट सेकंड, तो ऐसे जो आप लगाते हो ना एसटी वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें बता लगता है, वही तो लिखा था फर्स्ट, जैसे लिख दिया मैंने, राइट। द फर्स्ट बॉय, आप ऐसे यहाँ पर ये लिख सकते हो फर्स्ट, ये वाला एक ही बात है, समझे मेरे बच्चे। इसलिए कार्डिनल के लिए दा लगाना नॉनसेंस है, तो 3 फ्रेंड राइट मेरे बच्चे। हाँ जी बच्चे, तो सर उसके लिए फर्स्ट दा, उसके लिए लगा सकते हैं दा FIRST, दा फर्स्ट हाँ। FIRST, बिल्कुल। हाँ, first। अरे मेरे बच्चे वो उसी में तो आएगा मेरे बेटे, दा फर्स्ट ये लगाए ना, फर्स्ट लगाए ना मैंने, तो दा आएगा, यानी ये वाली अलग। अरे भैया आपने पढ़ा है, देखो इधर लिखो, आप तो लिखो जो लिख रहा है वो, और देखो समझने वाले, मैंने बोला इसको बोला 1 2 3 4 5, और ये थी आपकी ये, ध्यान से भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 6 7 8 9 और 10। देखो मेरे बच्चे ध्यान से सुने, अब एक और, ये लिखना नहीं है बच्चे को, डाउट है इसलिए बता रहा हूँ। देखो इधर, और एक बात ये है, फर्स्ट
सेकंड सेकंड थर्ड। अब देखो इधर बच्चे, किसी को नहीं लिखना है भैया। देखो मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं हिंदी में 1 2 3 4 5 6, राइट। इसको बोलते हैं हिंदी में भी 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसे बोलोगे 1 2 3 4 5 6 नहीं, इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ 10। तो मेरे बच्चे, और इसको भी ऐसे ही बोलोगे एज इट सेम, दोनों को सेम बोलते हैं, राइट, एज इट सेम। और इनके लिए हमेशा दा, और किसी के लिए दा आएगा नहीं आ सकता, राइट। सुनो, लेकिन इसके रोमन के लिए लगा देते हैं, राइट, जैसे द क्लास 7। मेरे बच्चे, क्योंकि ये इसको ऐसे बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप हिंदी में बोल सकते हैं लेकिन रोमन में ऐसे चलेगा। लेकिन मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 इसको बोलना, क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो मेरे बच्चे कार्डिनल नंबर है, इसके लिए दार नहीं लग रहा, बस इतना जाना, समझे मेरे बच्चे, राइट। गगन बहुत बढ़िया भाई। तो एक चीज मेरी समझ में आती है मेरे बच्चे, कि जो आपका जो आर्टिकल रहता है ना, यानी एडजेक्टिव जो आपका रहता है, वो इसी तरीके से आता है, ऐसे आएगा नाउन के पहले, राइट। मैंने लिखवा दिया आपको। अब देखो क्वेश्चन में कहाँ पे आ सकता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद आर्टिकल, ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, या फिर एडवर्ब। सुनो मेरे दोस्त, आप एडवर्ब बना लेंगे, सिर्फ एडजेक्टिव लिखेंगे, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं थोड़ा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आएगा मेरे बच्चे, सोना है सोफी। और मेरे दोस्त मेरे बच्चे मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट दो चीज बनती है, नाउन और प्रोनाउन। बहुत बढ़िया। तो ये आपका पूरा मेन बेस है उसका, राइट। इसको जरूर लिखें मेरे बच्चे। और एक चीज और मैं आपको लिखवाता हूँ, इस पे आप दोनों को स्टार लगाएं। आप सेंटेंस बनाए ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ड्राइव होगा, राइट। एडजेक्टिव एडजेक्टिव आया है तो नाउन दी होगा उसका, राइट। अब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ मेरे दोस्तों को, देखिए इधर मैं से इसको मिटाता हूँ, मुझे बताएंगे मेरे बच्चे का ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। सर मैन वर्ब के बाद क्या लिखा है, आर्टिकल। एक मिनट बच्चे, आर्टिकल लिखा बच्चे, देखो मेरे बच्चे, सी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, आईएनजी, आर्टिकल। अब देखो प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है मेरे बच्चे। ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आया, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद ये आर्टिकल हो गया आपका, और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो चीजें हो सकती है, नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो मेरे बच्चे एक चीज तुम्हें समझ में आती है कि भाई वो क्या है, एक बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है, कैसा, अच्छा, यानी कैसा सेलिब्रेट करेगी वो, अच्छा वाला, राइट। तो समझ में आई मेरे बच्चे के एडजेक्टिव कहाँ पे इसकी पोजीशन रहती है, राइट। हाँ जी बच्चे, भी तो आ सकता है ना एडजेक्टिव। बिल्कुल मेरे बच्चे, इसमें कोई इशू नहीं है भाई, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखो वो तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, आप इस एग्जाम्पल को जरूर लिखें। अब एक चीज और मेरे बच्चे मुझे बताएं,
सुनो भाई, ध्यान से सुने भाई, ये मैंने लिखा है, ध्यान सुनो, सी इज फेयरली, राइट। अब मेरे बच्चे मुझे बताएं ये क्या है फेयरली, क्या है ये? आवाज नहीं निकली, क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है इसमें मेरे बच्चे कहीं पर नाउन है, ऑब्जेक्ट है? नहीं है। और ये क्या है? नाउन। तो मेरे बच्चे सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल राइट, यानी मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन क्या आ गया ये एडजेक्टिव आ चुका है, राइट। तो ये क्या है फिर? सब्जेक्ट है। अगर मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं तो किसे क्वालिफाई करेगा? सब्जेक्ट को, यानी नाउन है कि नहीं है? तो एडजेक्टिव कब आया? जब ये नाउन था। सुनो इसी बात को, अब देखो इधर, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनो, माइन इज फेयरली, मेरी सुंदरी। आप बताओ मेरे बच्चे, अब इसमें ये इसको क्वालिफाई करेगा? नहीं सर, क्यों नहीं करेगा मेरे बच्चे? राइट मेरे बच्चे, वजह से प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव नहीं आता। नहीं आता। सही बताओ। सर नहीं आता। पहले एडजेक्टिव आ सकता है, पर सुनो मेरे बच्चे, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सुनो। सकता है। राइट मेरे बच्चे, अच्छी बात है, ये बिल्कुल राइट था मायने वाला। सुनो अब बताओ, आप थोड़ा मैंने कंफ्यूज किया, अब बताओ। माई एज फेयरली, यदि दोनों एडजेक्टिव हो गए। यस, दोनों क्या हुए? Adjective। अभी वो वजह से प्रोनाउन था, प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आ सकता है। अभी हुआ ये सेंटेंस गलत, राइट। ऐसे अच्छा है क्या लगे? बात खत्म, सी करो और राइट को सीख जाए, नया लिख लो। सर ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल राइट, रिव्यू भी कर सकते हो तो नाउन में भी जाना से कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये प्यारा सा सफर आज यहीं पर एंड होता है। मेरे प्यारे यूट्यूब वाले दोस्त, आप वीडियो जुड़े हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार है आपका, दिल से जुड़े रहें। कोई भी डाउट आपके मन में आता है आप कमेंट कीजिए। और ये टॉपिक मेरे दोस्त है, जहाँ तक मुझे आपको बताना चाहूँ मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक आपका ऑलरेडी हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब एज भी नहीं आएगा, राइट मेरे दोस्त। Yes, sir। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत दिल से आवाज जुड़े रहें। थैंक यू।